या पटेला, टीबिया, फुलवा, टारकुल और फ्लेंजी। अब टखना भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, टखना भी बोलते हैं। तो आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। देखो फिया यानी जो जांग की हड्डी होती है उसको फिया, उसके बाद उसके नीचे उतरेंगे पटेला, एक हड्डी इस प्रकार आपको एड़ी मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पैर में टांग में देखने को मिलेगी, एक हड्डी आगे की ओर पटेला बोलेंगे, एक हड्डी पीछे को जिसको हम टीबिया बोलेंगे। उसके बाद फुबला यानी जिस प्रकार ये कलाई होती है ना, इसी प्रकार वहां पर भी आपको मिलेगी एड़ी मिलेगी। एड़ी में फुलवा होगी, यहाँ पर 7 हड्डियां होने का काम करेंगी। और इसका टक्सल यानी यहाँ पर जैसे अपने ये वाला हिस्सा था ना, तो पंजे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, टखना बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं, टखना बोलते हैं। इसके बाद फ्लिंजिंग, उंगली की बात करें नहीं 14। तो कितनी फिया या ओरू हड्डी दोनों इनका नाम है। तो फिया में एक हड्डी होती है, पटेला में एक, टीबिया में एक, फुबला में भी आपको देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, फुबला में भी आपको देखिए क्या बोलते हैं, एक हड्डियां मिलेगी, टखना में 7 मिलेंगी, फ्लिंजिंग में 14 हड्डी मिलेंगी। एक पैर में हड्डियों की संख्या 30 होती है, जबकि दोनों पैरों अगर दोनों पैरों के मिला दें तो हड्डियों की संख्या 60 होने का कार्य करती है। इसके बाद बात करेंगे पेल्विक कैलिक स्कैपुला। देखिए पेल्विक कैल्विक स्कैपुला, पेल्विक समझिए ये क्या है, ये वाला भाग देख रहे हैं ना आपको, ये वाला भाग इसको बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे पेल्विक। इसके बाद ये वाला भाग देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कैल्विक। इसको पेल्विक, कैल्विक और स्कैपुला यानी कमर की नीचे वाली जो हड्डियां होती हैं जिससे हमारे पैर ज्वाइंट यानी जांघें ज्वाइंट रहती हैं, उस हड्डी को क्या बोलते हैं, स्कैपुला। क्या बोलते हैं, स्कैपुला। तो पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन करने का काम करेगा। बताइए पेल्विक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कैल्विक में हड्डियों की संख्या 2, स्कैपुला में 2। कहना सच है, ये तो हम गिन भी सकते हैं। पेल्विक देखना, ये वाली हड्डी 1, ठीक है ना, और फिर ये वाली हड्डी 2, ठीक है ना। पेल्विक हो गया, कैल्विक में देखो एक हड्डी ये और एक हड्डी ये 2। इस प्रकार स्कैपुला में भी आपको देखने को मिले, कमर के नीचे देखेंगे आप एक हड्डी जहां पर जो जांघें ज्वाइंट रहती है ना, उस टाइप में आपको 2 हड्डियां यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्कैपुला बोलते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम कशेरुकी कशेरुकी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। बात करेंगे कशेरुकी की। तो कशेरुकी को क्या बोलते हैं, इसी को कशेरुकी बोलते हैं, इसी को मेरुदंड बोलते हैं, और इसी को हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं और इसी को हम अपना द्वितीय मस्तिष्क भी बोलते हैं। इतने सारे नाम, एक का इतने सारे नाम। देखिए जो कशेरुकी, मेरुदंड, मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी क्या सी है, ये रही, यहाँ से देख रहे होगे, यहाँ से जुड़ने का काम करेगी, यहाँ से कहाँ पर, फोरामेन मैग्नम से। क्या है ये जो खोपड़ी का खाली वाला भाग है ना, फोरामेन मैग्नम, यहाँ से जुड़ने का कार्य करेगी और ये हड्डी यहाँ तक आपको देखने को मिलती है। तो इसको क्या बोलते हैं, कशेरुकी, मेरुदंड या आपको रीढ़ की हड्डी बोलने का काम करते हैं। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 26। कितनी होती है हड्डियों की संख्या, आपको पता होगा छोटी छोटी हड्डियां रहती हैं, तो 26 हड्डियां होने का कार्य करती हैं। 26 प्रारंभ में होती हैं और बड़े होते होते 30-33 लगभग में इस प्रकार हड्डी देखने को मिलती है। पसलियों की संख्या, कहना सर जी पसली तो ये है, अगर कोई दुबला पतली व्यक्ति हो तो उसकी गिन भी सकते हैं आप लोग। तो पसलियों की हड्डियां कितनी होती है, 24 हड्डियां होती है। ये रही आपकी पसलियां, क्या है, ये रही क्या है, पसलियां। पसलियों की संख्या 24 होती है। इसके बाद होते हैं, इसके बाद बोल सकते हैं ये स्ट्रेनम, ये वाली हड्डी होती है, ये 2 फेफड़ों को जोड़ने का काम करती है। स्ट्रेनम क्या होती है, क्या नाम है इसका, स्ट्रेनम। यहाँ पर ये वाली हड्डी जो बीच में हड्डी पाई जाती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हड्डी होती है, इस प्रकार की हड्डी को, इसकी संख्या कितनी होती है, कहना सर जी 1 होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, पसलियों को जोड़ने का काम करती है। रीढ़ की हड्डी से निकली पसलियां और यहाँ पर जोड़ दी, इसका काम करती है। इसके बाद आओगे सिर में या खोपड़ी में। अब महत्वपूर्ण चीजें आ गई, महत्वपूर्ण फिर से लिख लेंगे इसको। पूछ लेता है कि बताइए खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उसका आंसर कहीं ना कहीं हो रहा होगा कितना, 29, ठीक है ना। कितना होगा, 29। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होगी वो 29 होगी। अब खोपड़ी में भी पूछ लेता है। हम कह रहे हैं आप आजकल का जो एग्जामिनर है वह बहुत डीपली तरीके से सोचने का काम करता है, बहुत अंदर से जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हीं को यह क्वेश्चन आते हैं। अब इस प्रकार देख रहे होंगे, चेहरे में बता ली, पूछ लीजिए, उसने मान लीजिए पूछ लिया कि चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है,
अब कंफ्यूजन कि सर जी चेहरे में हड्डियों की संख्या कैसे पता चलेगी? तो जो चेहरे में हड्डियों की संख्या मैंने आपको बताया है 14 हड्डियां होती हैं। चेहरे में यहाँ पर अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर आपको लिखने का कार्य करूंगा। चेहरे में जो हड्डियों की संख्या होगी वो 14 होगी, ठीक है ना। कान में जो हड्डियों की संख्या होगी वो 16 होगी। इसके बाद तो हाइडेड में हड्डियों की संख्या 1 होगी। कार्पल और कैंडियम में हड्डियों की संख्या 8 होगी। इसको कार्पल बोल सकते हैं ना। कार्पल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चेहरे में पूछ ले, कहना सर जी चेहरे में 14, चेहरे में इसका, ठीक है ना, चेहरे में 14। उसके आपने एक सुना होगा कि चेहरे में 14 कैसे? मान लीजिए आपको बोले आपने किसी व्यक्ति को मुक्का मारा और उसके क्या बच गए? 14 बच गए। कितने बच गए? 14 बच गए। तो चेहरे में 14 हड्डियां, कान में 16 हड्डियां, हार्ट में 1 हड्डियां और इसका कार्पल और कैडियम में 8 हड्डियां होने का काम कर रही है। आप लोगों से मैं यह आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह पाठ जो है, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, लगभग एक वीडियो और इसकी और होगी और महत्वपूर्ण तरीके से ये चैप्टर कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर जा रहा है। अब ये चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि जो आज की वीडियो थी बहुत बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का काम कर रही थी। थैंक फॉर वॉचिंग। इस प्रकार आप लोगों को इसी वीडियो के साथ में विदा लेता हूँ और अगला पार्ट आपको हाल ही जल्दी से जल्द मिलने का काम करता है और जल्दी से आपको पार्ट मिल जाएगा। इसके बाद एक अगला पार्ट और होगा, इसमें वीडियो समाप्त होगी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग जल्दी से इसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लेने का काम करेंगे।